अस्सलाम वालेकुम। आज ना आपकी क्लास नंबर 9th है और क्लास नंबर 9th में ना आज हम 3 किस्म के ना पीपीआर पढ़ेंगे। चलो चलते हैं आपकी क्लास की तरफ। पीपीआर होता है क्या? पीपीआर होता है पेंडिंग पार्टी रिकवरी। सही है, पेंडिंग पार्टी रिकवरी। पेंडिंग पार्टी क्या होती है कि आपकी किसी जगह पे कोई प्राइस पेंडिंग रह जाती है और वही पार्टी उसको आके रिकवर करती है। सही है, अपनी जो प्राइस को रिकवर करती है उसको बोलते हैं पेंडिंग पार्टी। पेंडिंग पार्टी सही है। अभी जस्ट आपका यूँ ट्रेंड आता है, देखो यहाँ तक ऊपर तक मार्केट, यहाँ से ऊपर गई मार्केट, यहाँ तक गई प्राइस। सही है, जब यहाँ तक प्राइस गई तो उसके बाद नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है। सही है, इस जगह पे गई प्राइस, फिर वापस इस जगह पे क्लोजिंग आपकी हो गई है। अभी ये जो प्राइस है ना, ये आपकी पेंडिंग है। सही है, अभी जब भी मार्केट इसको यूँ फिल करेगी तो तब भी इसकी पेंडिंग पार्टी होगी। ये जो ना ये पार्टी इसको फिल करेगी तब इसकी पेंडिंग पार्टी होगी। सही है, ये इसकी रिकवरी होगी। इस प्राइस की ना ये वाली कैंडल आके यूँ करके रिकवरी करेगी। सही है, ये ऊपर ये लेवल है। सही है, जब मार्केट इसको ना यूँ रिकवर करे और रिकवर करने के साथ इसको यूँ ब्रेक कर दे, रिकवरी के साथ ना इसको इस लेवल को यूँ ब्रेक करे बॉडी के साथ। सही है, बॉडी के साथ ब्रेक करना लाजमी है। ये फुल यूँ ब्रेक करे बॉडी के साथ, नेक्स्ट आपकी ना एक और ट्रेड ऑफ डायरेक्शन की आप लगा सकते हो। यहाँ पे ये आप ट्रेड यूँ आप डायरेक्शन की लगा सकते हो। सही है, इसके बाद दूसरा सिनेरियो आपका यूँ आता है, ट्रेंड आता है। ये दूसरा सिनेरियो। सही है, पीपीआर, इस जगह पे भी पीपीआर होगा, पेंडिंग पार्टी होगी। सही है, ये आपका लेवल लग गया, ये आपकी पेंडिंग पार्टी हो गई। अभी यहाँ पे देखो जस्ट इस लेवल के ना इस वीक के इसने नीचे क्लोज किया है। जब इस वीक के ये नीचे क्लोज कर रही है तो इसका मतलब है कि ये अपनी प्राइस तक, बस इसने बायर ने इस प्राइस को टच किया, इसके बाद वो आगे पीछे कहीं नहीं की। इस प्राइस को टच करके तो बस यहाँ पे मार्केट ख़त्म। नेक्स्ट ना यहाँ पे आपकी जो ट्रेड होती है ना, वो नेक्स्ट आपकी ना यू रिवर्सल की ट्रेड होती है। सही है, इसी तरह आपका सेलर का जो ट्रेड आता है उसकी ये नीचे ये जो पेंडिंग पार्टी है। सही है, ये वाली वीक अभी इसकी ना ये पेंडिंग है, ये प्राइस अभी पेंडिंग है। अभी सेलर इसको ना इसको पेंडिंग पार्टी इसको रिकवर करता है। सही है, जब सेलर इसको ना ये पेंडिंग पार्टी रिकवर करता है उसको ब्रेक कर देता है। ये भी ट्रेड कैंडल है आपकी। जब ऐसा सिनेरियो 3 कैंडल के बाद सिनेरियो, ये चीज़ देखना कि पीछे कोई ना लेवल ना हो। इस जगह पे ये जिस भी जगह पे ये चीज़ बने आपने देखना है पीछे कोई लेवल ना हो। सही है, ये चीज़ भी बने वो भी आपको आगे पढ़ाई जाएगी कि लेवल होगा तो लेवल के ऊपर इसकी क्या साइकोलॉजी है, और वैसे पीछे कोई लेवल तो नेक्स्ट आप ना यूँ डाउन की ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी अगला जो सेटअप है वो भी सेम ऐसे ही है। सही है, अपनी वीक को क्रॉस नहीं किया, नेक्स्ट आपने ना यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड करनी है। सही है, ये हमारा आगे सेटअप 3-4 सेटअप यहाँ पे। सही है, मतलब 2 सेटअप ये आगे 2 सेटअप है आपकी ये। सही है, ये आपका पहला टॉपिक आ गया पेंडिंग पार्टी का। सही है, अभी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ना पेंडिंग पार्टी लेवल जो है पीपीआर लेवल साइकोलॉजी। अभी ना पीपीआर के जो लेवल के ऊपर क्या साइकोलॉजी होती है, ये आपका ना दूसरा पॉइंट है। अभी देखो जस्ट आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल है। सही है, आपकी ये सपोर्ट से मार्केट उठी, ये जाके इसको फील किया। सही है, जब भी सपोर्ट के ऊपर जाएगी इस तरह रिजेक्शन शो करेगी, नेक्स्ट आपने ना अप डायरेक्शन की ट्रेड लगानी है। जब भी सपोर्ट के ऊपर ये इस तरह जाके यूं करके रिजेक्शन शो करके नीचे आए, सही है, नेक्स्ट आपने ना अप की ट्रेड लगानी है। ये आपकी ना ट्रेड कैंडल होती है, जहाँ पे ना पीपीआर 100% पीपीआर इस जगह पे होता है। सही है, और किस जगह पे पीपीआर नहीं होता है वो भी देख लो ज़रा आप। यहाँ पे ना फिर आप रिवर्सल की भी ट्रेड कर सकते हो। इसी सिनेरियो को आप यहाँ से ना जस्ट आप रिवर्सल भी कर सकते हो, क्योंकि ये ना अपनी वीक के अंदर आ गया। इसको ब्रेक भी कर देगा तब भी यहाँ पे आप ना रिवर्सल करोगे, क्योंकि यहाँ पे ना पेंडिंग पार्टी की रिकवरी हो गई है। बस यहाँ से मार्केट अब रिवर्सल ही गिरेगी, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। रेजिस्टेंस आपको पता है कि यहाँ पे सेलर होते हैं। नेक्स्ट आपका सिनेरियो कुछ ऐसे बनता है सेलर का भी, जैसा आप सेलर का भी ऐसे ही है कि ऊपर से नीचे मार्केट गिरी, इसकी पेंडिंग पार्टी हुई, ये साथ ही आपको ये ट्रेड आपको मिल गई रिकवरी की, ये रिकवरी की ट्रेड।
ये रिवर्सल की ट्रेड मिल गई, 2 ट्रेड यहाँ पे आपको मिल गई। नेक्स्ट आपका यूं मार्केट ऊपर जाती है, हैमर इसको क्रॉस कर देता है। जब भी हैमर इसको यूं क्रॉस करेगा, नेक्स्ट आपने ना रिवर्सल की ट्रेड करनी है, क्योंकि इस लेवल का, इस रेजिस्टेंस लेवल का ना ये इसने फेक ब्रेकआउट किया। ये जो ब्रेकआउट किया है ना, फेक ब्रेकआउट किया, सही है। नेक्स्ट आपकी 100% रिवर्सल की ट्रेड है, सही है। यहाँ पे आपकी पेंडिंग पार्टी, इस जगह पे आपकी पेंडिंग पार्टी नहीं होगी, इस लेवल के ऊपर आपकी पेंडिंग पार्टी नहीं होगी। ये मैंने सिनेरियो बता दिया, इस जगह पे आपकी पेंडिंग पार्टी नहीं होगी। इसी तरह आपके सेलर का भी इसी तरह गिरेगा। नेक्स्ट इस जगह पे भी पेंडिंग पार्टी वो नहीं करेगा, क्योंकि इसको लेवल को ना उसने फेक ब्रेकआउट कर दिया, इस लेवल का ना इसको फेक ब्रेकआउट कर दिया, सही है। ये आपकी स्टेप हो गया 2, सही है। स्टेप जो 3 है वो आपकी हिडन पीपीआर है। अब स्टेप 2 की तरफ हम चलते हैं कि वो आपका क्या है, हिडन पीपीआर, सही है। आपकी मार्केट यूँ जाती है, ये पीपीआर करती है। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। जस्ट ये कैंडल बनी, सही है। उसके बाद एक अपोजिट पार्टी की कैंडल आई, सही है। फिर ये इसने यूँ ब्रेक किया, सही है। अभी इसके पीछे की साइकोलॉजी, ये जो 2 कैंडल है ना, इनको आप ये करो, इनको प्लस माइनस करो तो क्या बनता है। इसको जब आप प्लस माइनस करोगे तो ये इतनी बॉडी बन गई और ये ऊपर वाली वीक बन गई, सही है। अब जब भी इसको इसने क्रॉस किया है, इस लेवल को इसने क्रॉस किया, तो नेक्स्ट आपकी अब्डक्शन की ट्रेड है। ये हिडन है, यहाँ पे ना इस जगह पे ये बॉडी आ गई और ये ऊपर वीक आ गई, सही है। ये वीक को यूं जब क्रॉस करेगा तो अब्डक्शन की आपकी ट्रेड है। जब ये क्रॉस कर दे इस वीक को, इस बॉडी से यहाँ से क्रॉस कर दे ये कैंडल, तो आपकी ये भी अब्डक्शन की ट्रेड है और ये भी अब्डक्शन की ट्रेड है, सही है। इसके बाद भी आपकी अब्डक्शन की ट्रेड है। ये हिडन होता है, सही है। ये हिडन है, ये अपनी मार्केट में देखना कि ये हिडन कैसे काम करता है, सही है। नेक्स्ट आपका ये टॉपिक है, सही है। इसमें सेम वही चीज़ हुई है, सही है, सेम वही चीज़ हुई है। ये आपका यूं बन गया, हैमर बना। नेक्स्ट मार्केट इसको यूं ब्रेक नहीं कर पाई, सही है। ये आपकी डाउन ट्रैक्शन की ट्रेड, ये भी आपकी ट्रेड कैंडल है, ये भी आपकी ट्रेड कैंडल है, सही है। ये भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे वो दूसरे वाला काम कर रहा है। ये 2 सेटअप है, सही है। इसी तरह आपका ना सेलर का जो सेटअप है वो भी देख लो। सेलर के यूं मार्केट गिरी, ये सेम वही सिनेरियो, ये हिडन, यहाँ पे भी ना हिडन पीपीआर है, सही है। सेम वही सिनेरियो। नेक्स्ट आपका ना बिल्कुल वही सिनेरियो, ये भी यहाँ पे भी आपका हिडन पीपीआर है, सही है। बिना इसको मार्केट में भी जाके चेक कर लेते हैं। अच्छी सी मार्केट मिले ट्रेंडी में, इस जगह पे देखो यू ट्रेंड नीचे गिरता हुआ आया, इस जगह पे ना इसका पीपीआर किया, सही है। लेकिन इस जगह पे पीपीआर किया इसने, लेकिन इसने ना हल्का सा वीक को ब्रेक किया। ये भी आपकी ट्रेड कैंडल है, ये भी आपकी ट्रेड कैंडल है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लो, यहाँ पे ना अपोजिट पार्टी की भी कैंडल आ जाए। नेक्स्ट आप ये देखते हो, यहाँ से ट्रेंड गया, यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ गया। उसके बाद ये अपोजिट पार्टी की कैंडल आई, सही है। ये इसका पीपीआर था, सही है। ये पीपीआर इसका कंप्लीट नहीं हुआ। जब इसका पीपीआर जब भी आपको इसका ना पीपीआर यूँ आपकी जो पीपीआर है ना, इसकी प्रॉपर इसकी वीक में क्लोज होना चाहिए पार्टी, सही है। इसकी वीक में क्लोज नहीं होगी तो आपका पीपीआर कंप्लीट नहीं है। इसकी वीक में प्रॉपर क्लोज हो। देखो ये भी आपकी ट्रेड कैंडल है, ये भी आपकी ट्रेड कैंडल है, सही है। उसके बाद इसने ब्रेक किए, ये भी आपकी ट्रेड कैंडल है, कंटिन्यूशन की ये आपकी ना ट्रेड कैंडल है। नेक्स्ट हम किसी और जगह पे चेक कर लेते हैं।
देखो इस जगह पे भी सेम वही चीज़ पीपीआर ही बनाया, सही है, सेम वही पीपीआर बना हुआ है, सही है। इसने इसको फिल नहीं किया, इस प्राइस को जब इसने फिल किया तो इस प्राइस को इसने ब्रेक कर दिया, सही है। ये भी आपकी ट्रेड कैंडल है, ये भी जब इसने इसको फिल किया और ये वीक से इसने ब्रेकआउट किया, सही है, ये भी आपकी ट्रेड कैंडल है, सही है, ये भी आपकी ट्रेड कैंडल है। अभी मैंने आपको एक सेटअप और बताया था कि ये लेवल के ऊपर आपको कभी भी वो नहीं करेगी। ये देखो, ये जस्ट एक लेवल था, जस्ट यहाँ पे देखो ये नीचे ये पीपीआर पड़ा हुआ है, सही है, ये पीपीआर पड़ा हुआ है, लेकिन ये लेवल था, लेवल के इसने नीचे क्लोज किया, ये आपकी ट्रेड कैंडल है। आपकी यहाँ पे इसका पीपीआर नहीं बनता था, यहाँ पे इसने पीपीआर नहीं किया, सही है। अभी जो हिडन पीपीआर है ना, वो हमें ढूंढना बाकी है, वो मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलता है, सही है, हिडन पीपीआर जो होता है। यहाँ पे भी देखो, जस्ट यहाँ पे भी देखो मार्केट यूँ गिरी, इस जगह से ना पीपीआर इसने करवाया, लेकिन आपके सेलर यहाँ पे ना वीक थे, सेलर यहाँ से ना वीक हुए थे, सही है। पीपीआर किया, लेकिन इसने ना एक ट्रेड आपको कैंडल दी है, उसके बाद ना ये इसने कंटिन्यूशन कर दिया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल भी बन चुका था। अब जो हिडन पीपीआर जो है ना, वो चीज़ आपको दिखाना बाकी है। मैं देखता हूँ कि हिडन पीपीआर किस जगह पे बना हुआ। जस्ट यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो, ये भी पीपीआर की कैंडल है, ये भी इसके बराबर, इसके बीच में क्लोजिंग, ये ऑब्ट्रैक्शन की ट्रेड है। लेकिन मैं हिडन पीपीआर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो कैंडल मिले हमें। यहाँ पे देखो ऑपोजिट पार्टी की कैंडल है, ये पीपीआर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई, ये इसने ब्रेक किया, नेक्स्ट ये आपकी ट्रेड है। आपकी जो ट्रेड कैंडल है ये वाली है, और ये वाली ट्रेड कैंडल है, सही है, ये दोनों ट्रेड कैंडल है, बाकी ट्रेड कैंडल आपकी नहीं है। अगर इन दो कैंडल को मिला के अगर इस जगह से इन दोनों कैंडल को मर्ज करो तो ये आपका यूँ हैमर एक निकल गया था, ये सही है, ये हिडन है, सही है। और ये आपकी ना, ये जो ग्रीन वाली है ना, ये आपकी यूँ ट्रेड कैंडल थी, सही है, ये, लेकिन उसने यहाँ पे वीक आई है, सही है, ये इस वीक के अंदर क्लोज दी है, ये आपको साथ ही ना उसने रिवर्सल की आपको ट्रेड दी है, ये यहाँ पे हिडन पीपीआर हुई, ये आपको ट्रेड उसने दी है, सही है। ये भी ट्रेड कैंडल थी आपकी, ये रिवर्सल की ट्रेड थी। नेक्स्ट इसने इस प्राइस को ये ब्रेक किया, और ये ना आपकी ट्रेड कैंडल है। लेकिन मैं प्रॉपर वाला, ये देखो, ये हिडन पीपीआर आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल छोटा सा यू करके हैमर एक है, ये छोटा सा हैमर है, सही है, ये वाला। नेक्स्ट इसने ये आपकी यू ट्रेड कैंडल, ये ग्रीन आपकी ट्रेड कैंडल है, सही है, इसने इसको फुल बॉडी से ब्रेक किया। नेक्स्ट भी ये आपकी ट्रेड है, ये वाली भी आपकी ट्रेड कैंडल है, सही है, ये वाली भी आपकी ट्रेड कैंडल है। जैसे यहाँ पे देखो आप, इसकी यूँ ऊपर से बॉडी लो, ये, और नीचे ये विग लगा लो, ये हैमर बन गया, ये इसका इसने पीपीआर किया, सही है, प्रॉपर। ये देखो, इसने इस विग को भी नीचे से मार करो, इसकी विग में क्लोज हुई है, ये आपकी कंटिन्यूशन की ट्रेड है, ये वाली आपकी कंटिन्यूशन की, और ये रिवर्सल की ट्रेड है। ऐसा सिनेरियो हो तो आपने नीचे से ना विग को यूँ करके मार कर लेना, सही है, जो विग है वो विग ही है, सही है, ये प्रॉपर विग हो जाती है,
ये इसने ना पीपीआर की है इस जगह पे, ये हिडन पीपीआर का ये दूसरा सेटअप है। कौन से वाला बताता हूँ मैं। अभी ना मार्केट में ये वाला सेटअप मैं सिखा रहा हूँ, ये वाला सेटअप वहाँ पे बना हुआ है। मैं देखता हूँ एक आध अगर ट्रेड मुझे पीपीआर के सेटअप के ऊपर कहीं पे मिलती है तो मैं, हाँ यहाँ पे अब ट्रैक्शन की ट्रेड है, क्यों ट्रेड है यहाँ पे देखो, इसने पीपीआर करके इसको ब्रेक किया हुआ है, सही है, पीपीआर करके इसने इसको ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ से मैं जस्ट अब ट्रैक्शन की ट्रेड मैंने यहाँ से ले ली है। ये पीपीआर था इसका, ये पीपीआर था। बाकी आपने देखना है कि इसके पीछे कोई लेवल ना हो, सही है, इसके पीछे लेवल नहीं होना चाहिए। जस्ट मैंने यहाँ पे आपको ना ट्रेड भी करके दिखा दी है, लेकिन ये अगर लॉस होती है तो इसकी ना सिर्फ रीज़न लेवल है, गैप डाउन करके, सही है। इसके पीछे ये लेवल था, मैंने वो लेवल देखा नहीं है, ये लेवल की वजह से लॉस हुई है, अदरवाइज़ ये लॉस नहीं होती कभी भी। ये आपका सेटअप यहाँ पे ना 2 बन जाता है। मैं किसी और जगह पे देखता हूँ, अगर मुझे ये सेटअप मिलता है तो मैं आपके सामने ट्रेड में लेके बताऊँगा। हाँ अच्छा, ये भी इधर पीछे लेवल है, मसला हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, पीपीआर हमेशा अपने ट्रेंड के बीच में देखना है, सही है। पीपीआर जब भी देखना है अपने ट्रेंड के बीच में देखना है। ये डाउन आएगी, यहाँ से मैंने डाउन ट्रैक्शन की ट्रेड ली है, सही है। ये 100% पीपीआर करेगी इसका, यहाँ से कभी भी मार्केट रिवर्स नहीं होगी। 110% यहाँ से इसका पीपीआर होगा। ये आपके सामने ट्रेड लगी हुई है, सही है। इसको यूँ यहाँ से ब्रेक करें, इस जगह से नीचे ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट हमारी फिर डाउन ट्रैक्शन की ट्रेड बनेगी। इस जगह से इसको ब्रेक करें तो